Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. In this video we'll learn more English words, advanced words and Greek words for competitive exams along with their synonyms. So let's start. In this video we will memorize the word banal, every, evert, auxiliary along with their synonyms, all of their synonyms. So the first word is banal. Banal, Urdu meaning of banal is aam mamuli, and English meaning of this word is so lacking in originality as to be obvious and boring, lacking inspiration और excitement. यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि रेगुलर बेसिस पे होती हो, जिसमें मतलब बार बार बोरिंग टाइप, जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो. सो द सिनोनिम ऑफ द banal वर्ड इज़ ट्राइट. ट्राइट वर्ड को हम किस तरह से याद कर सकते हैं? इस वर्ड में आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है, ट्राई. ट्राई क्या होता है? इंसान बार बार किसी चीज़ को ट्राई करता है तो वो उसको एक्साइटमेंट फील नहीं होती. बोरिंग वर्ड इज़ वेरी इजी. मोनोटोनस, तो ये तो आप सुनते ही आ रहे हैं, मोनोटोनस. इसको वैसे अनदर वर्ड की किस तरह से याद कर सकते हैं? MONO का मतलब होता है वन. MONO का मतलब होता है वन, यानी एक ही चीज़ अगर आप टूल में कोई चीज़ कर रहे हैं तो मोनोटोनस. ठीक है, मोनोटोनस, मोनोटोनस से याद कर सकते हैं कि मोनो मीन्स वन, यानी एक. टोनस है कि टून बार करके तो एक्साइटमेंट नहीं होती, बोरिंग होती है. ट्राई को किस तरह से याद किया था? TRI वर्ड है, मतलब बार ट्राई करना, सो इट्स बिकम बोरिंग. एंड अनदर वर्ड इज़ मोनोटोनस, मोनोटोनस. मोनो मीन्स वन, टोनस मतलब टोन, एक ही टोन में बार कोई चीज़ आप सुन रहे हैं, सॉन्ग एनीथिंग, तो वो बोरिंग हो जाती है. डल मीनिंग इज़ वेरी इजी. इनसिपिड, जिसमें कोई आप सिप ले रहे हैं, ठीक है, इनकरेंस, बार एक ही सिप ले रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो क्या हो जाएगी कि चीज़ की आप सिप बार ले रहे हैं तो भी बोरिंग हो जाएगा. वापिड, ठीक है, आपको अगर कोई इस वर्ड को हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई रैपिड काम करो. हमेशा आपको बोलते हैं जल्दी काम करो, ये काम करो, वो काम करो, तो वो चीज़ आपको क्या होती है, वो स्टिमुलस आपको फिर एक्साइटमेंट फील नहीं करवाता. तो इस वर्ड से आप ये याद कर सकते हैं, वैपिड. कॉमन मीनिंग ऑल यू नो. ब्लैंड या ब्लैंक कोई भी चीज़ है. हैक इस तरह से आप याद कर सकते हैं, हैकनेट. एंड हैक का वर्ड इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कोई चीज़ अगर आपने सुनी है, भाई पहले ये चीज़ हैक हो गई, अब ये चीज़, अब आपको ये बार ये सुनने में आता है और ये बहुत पुराना हो गया, सो ये बोरिंग हो गया, कॉमन हो गया. हम ड्रम, ठीक है, हम ड्रम. पेडिस्ट्रियन को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि आप पैदल चलते हैं तो आप थक जाते हैं, बोर फील हो जाते हैं, आपके लिए वो चीज़ अजीब हो जाती है. प्लेटूडिनस मतलब भी सेम होता है, लेकिन प्लेटूडिनस वर्ड्स को हम स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. आप एक ही स्टेटमेंट बार इस्तेमाल करें तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो कॉमन हो जाती है. अगर आपको फॉर सपोज इस वर्ड को हम किस तरह से याद कर सकते हैं कि प्लेट है, एक ही प्लेट में आप बार चीज़ खा रहे हैं, प्लेटूडिनस हो जाती है वो चीज़, ठीक है. और द मेन वर्ड जो बैनल है, उसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं? BANAL. इसको तोड़ के याद कर सकते हैं, कोई चीज़ बैन हो गई. ये पहले ज़माने में चीज़ें बहुत कम बैन होती थी, बट आपको यहाँ इस दौर में आपको बोलते हैं ये चीज़ बैन है, वो चीज़ बैन है, दिस इज़ बैन. तो अब ये वाली जो बैन का कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत कॉमन हो गया. तो इस तरह से आप ये वर्ड याद कर सकते हैं कि बैनल यानी बैन ऑल, यानी सारी चीज़ें बैन कर दी गई है, या ये चीज़ बैन हो गई, वो चीज़ बैन हो गई, ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई है, बहुत कॉमन हो गई है. इस तरह से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं. अगेन लेट्स रिवाइज. बैनल को हम किस तरह से याद कर सकते हैं? बैनल को हम BANAL से याद कर सकते हैं. बैन हो गई चीज़ें, पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन नहीं था, बहुत कॉमन हो गया, एक्साइटमेंट नहीं रही, ओरिजिनलिटी नहीं रही. ट्राइट में आपके पास TRI नज़र आ रहा है, कोई चीज़ आप बार ट्राई करें तो वो क्या हो जाती है, डल हो जाती है, बोरिंग हो जाती है. इंसिपिड, सिप एक ही सिप बार ले रहे तो वो भी बोरिंग हो जाएगा. मोनोटोनस, मोनो का मतलब होता है वन, टोन, एक ही टोन में बार चीज़, तो वो भी कॉमन हो जाती है. ब्लेंड, ये तो आपको पता है. हैक करना, पहले हैकनेट एंड हैक, कोई चीज़ पहले आप सोचते थे कि हैक हो गई, लेकिन अब ये वाली चीज़ बहुत कॉमन हो गई है. पेडिस्ट्रियन, आप पैदल चलते जा रहे हैं, पेडिस्ट्रियन ब्रिज आपने देखा होगा, राइट. तो आप पैदल जा रहे हैं, एक ही ब्रिज बार क्रॉस करें तो हो जाता है. प्लेटूडिनस, एक ही प्लेट में आपको बार एक ही प्लेट में एक चीज़ आप खा रहे हैं.
हम ड्रम के पहले ज़माने में ड्रम होता था बजाने के लिए। अब इस ज़माने में ड्रम वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि हम ड्रम मीन्स समथिंग विच इज़ लैकिंग इन ट्रस्ट और बोरिंग और डल। अनदर वर्ड इज ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मीन्स additional, supplementary, supplemental, एक्स्ट्रा, रिजर्व, बैकअप पे कोई चीज़ हो, एंसिलरी हो, असिस्टेंट हो, सपोर्टिंग हो, हेल्पिंग हो। इट्स बोथ एडजेक्टिव एंड नाउन। I mentioned adg for adjective and for noun v for verb. And the Urdu meaning of auxiliary means माउन, मददगार, मातहत, काम करने वाला. All the synonym of auxiliary are easy except ancillary. ऑक्सिलरी में आपको वर्ड नज़र आ रहा है इलियरी, तो इसमें भी आपको इलियरी का वर्ड नज़र आ रहा है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि इन दोनों के मीनिंग क्या होंगे भाई, सेम होंगे। अगेन ऑक्सिलरी में एलियरी वर्ड एंड एंसिलरी में एलियरी वर्ड दोनों सेम है, तो इन दोनों के मीनिंग सेम हो जाए। यानी कोई चीज़ जो कि एडिशनल है, नेसेसरी है, वो हो, ठीक है, ना हो, तो वो एडिशनल वो दे रहा है, वो नेसेसरी नहीं है। इट इज़ बेसिकली द सिनोनिम एंटोनिम ऑफ necessary. It is the antonym of necessary word. Okay, this word auxiliary means unimportant, not that much important. So the trick is, how can you remember the meaning of the word auxiliary? आपने बहुत अच्छे से जाना होगा helping verb, जिसको हम auxiliary verb भी कहते हैं, is, am, are, were, was, लाइक दिस। ये सारे हमारे पास ऑक्सिलरी होते हैं। ये खुद इसके कुछ खास मीनिंग नहीं होते, ये आर हेल्पिंग वर्ब, यानी ये मेन वर्ब की, ये जितने भी हमारे पास वर्ब होते हैं, ये मेन वर्ब जो होता है उसको क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, एडिशनल उसकी हेल्प कर रहा होता है। जैसे कोई वर्ब है हमारे पास, वांट है या हैव है, और या फॉर सपोज वी हैव गो, ही इज़ गोइंग, तो ये मेन वर्ब है सारे, ये इनकी ये वाले वर्ब सारे, ये वाले सारे वर्ब इसके साथ इस्तेमाल होते हैं, ये वाले सारे वर्ब हमारे पास इसके साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इन सारे वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हेल्प कर रहे होते हैं। सो इसी तरह ऑक्सिलरी से आप याद रख सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, जो कि हेल्पिंग होते हैं, यानी वो मेन वर्ब को हेल्प कर रहे होते हैं। तो कोई चीज़ अगर वो खुद एज सच कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होती, दूसरे की हेल्प कर रही होती, तो वो कौन सी चीज़ हो जाएगी, वो ऑक्सिलरी हो जाएगी। द अनदर वर्ड इज एवरी। एवरी के मीनिंग है कोई चीज़ जो कि अवे फ्रॉम द यूजुअल एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन से, या कोई चीज़ एक्सपेक्टेड जैसे हो वैसे ना हो, आउट ऑफ द नॉर्मल या करेक्ट पोजीशन से हमारे पास हो। इट्स एन एडजेक्टिव। एंड उर्दू मीनिंग इज टेढ़ा, बिलदार, बेखा, गलत, मुनहरिफ, टेढ़ा, उल्टा। ठीक है जी। द इंग्लिश सिनोनिम ऑफ एवरी इज क्रूक, एस्क्यू, रॉन्ग, एमिस। एवरी के जैसे कि कोई प्लांट है, ये जो है तिरछा है, ये नॉर्मल इस साइड पे नहीं है, ये अनयूजुअल है, इसकी ब्रांचेस वगैरह कुछ इस साइड पे आ रही है, नॉट लाइक दिस, टोटली कर्व है। ठीक है, तो कोई चीज़ जो कि सही ना हो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत हो, या कोई चीज़ जो कि क्रूक हो, तिरछी हो, या जो है नॉर्मल से वो जो है नॉर्मल से आउट कर रही हो कोई चीज़, तो उसको हम एवरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको ट्रिक कौन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राय। राय जो होती है ना, कोई चीज़ अगर आप उर्दू में, एक राय एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जिसको जो है खेत वगैरह में से जो है फसलें वगैरह उखाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होती है, तिरछी होती है, टेढ़ी होती है राय। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वर्ड याद कर सकते हैं कि आ राय, यानी एक राय है, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है और उसको फसल वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम जो है राय बोलते हैं। तो इस तरह से वो तिरछी होती है, ठीक है, वो बिल्कुल लाइक नाइफ नहीं होती। तो इसको हम क्या इस तरह से इस वर्ड को हम याद रख सकते हैं कि एवरी मीन्स ए राय, इट्स एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स कोई चीज़ जो कि रॉन्ग हो, एमिस हो, या एस्क्यू हो, नॉर्मल से एक्सीड कर रही हो, मतलब आउट कर रही हो, और क्रुप्ट हो। इन दिस वे यू कैन लर्न दिस वर्ड एवरी या ए राय। Avert. Avert here indicates
वी वी मीन्स वर्ब एंड उर्दू मीनिंग इज किनारा कशी करना या मुंह पेड़ लेना, रोकना, टालना. इट हैज़ ऑल दीज मीनिंग्स एंड द इंग्लिश मीनिंग इज टर्न अवे वंस आइज थॉट्स प्रिवेंट फॉरवर्ड ऑफ एन अनडिजायरेबल ओकरेंस. इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, यानी कोई चीज़ आपसे बात कर रहा है, कोई भी शख्स आपसे बात कर रहा है, अब उसे आइज़ को जो है थॉट्स को उससे डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है. और दूसरी बात है, कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जिससे मतलब जो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास बुरे हो सकते हैं, तो आप इसे क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो उस चीज़ को, तो हम उसके सेंस में अवॉइड का जो वर्ब है या वर्ड है वो यूज़ करते हैं. तो इसके इंग्लिश सिनोनिम हमारे पास है टर्न अवे. टर्न अवे यानी टर्न हो रही है, देखिए ये जो है ऐसे क्या हो रहा है, ये जो फीमेल है ये इससे टर्न अवे हो रही है. प्रिवेंट करना, रोकना, स्टॉप करना, अवॉइड. निप इन द बर्ड, ये तो एक मुहावरा भी है. स्टेव ऑफ, हेड ऑफ, वार्ड ऑफ, फोरस्टेल, प्रिक्लूड. नाउ वी विल लर्न synonyms and this word with tricks. डाइवर्ट का लफ्ज़ आप किस तरह से याद कर सकते हैं, डाइवर्ट से याद कर सकते हैं. डाइवर्ट तो हम सबको मालूम है, DIVERT, डाइवर्ट. डाइवर्ट मतलब कोई चीज़ जो कि डाइवर्ट हो रही है, उस पाथ पे नहीं जा रही, दूसरी पाथ पे जा रही है, तो इट मीन्स कि वहाँ से वो क्या हो रही है, अवे हो रही है, वहाँ से वो जाना चाह रही है, तो वहाँ से वो स्टॉप हो रही है. तो इस तरह से अवर्ट को आप जहन में ला सकते हैं डाइवर्ट से. फिर इस तरह से आप इसकी मीनिंग याद कर सकते हैं, टर्न अवे, प्रिवेंट, स्टॉप, अवॉइड. निप इन द बर्ड यानी आपकी कोई बर्ड निकल रही है, उसी दौरान उसको आप उसे ख़त्म कर दें कि वो आगे तक जाए ही ना. ये कोई प्लांट है, इसकी कोई निब बन रही है, आपने वहीं पे उसको ख़त्म कर दिया. हेड ऑफ यानी हेड मतलब सर, आप वहाँ से सर ऑफ कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, टर्न ओवर कर रहे हैं. वार्ड ऑफ यानी वार्ड जो है आप उससे ऑफ हो रहे हैं, तो यानी कोई चीज़ जिसे आप स्टॉप करना चाह रहे हैं. फॉर स्टॉल, आप यानी स्टॉल नहीं लगा रहे, आपने फॉर मतलब बिफोर, यानी आप स्टॉल ही नहीं लगा रहे, बिफोर. इस तरह से याद कर सकते हैं. प्री मतलब बिफोर. क्लूड, क्लूड का मतलब इस तरह से याद कर सकते हैं, इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड. इंक्लूड के मीनिंग क्या होते हैं, किसी चीज़ को इंक्लूड करना. तो प्री क्लूड, प्री मतलब बिफोर, आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे, तो मतलब वो चीज़ क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है. प्री क्लूड को आप किस तरह से याद कर सकते हैं, इंक्लूड कवर्ड, के इंक्लूड का मतलब शामिल करना, प्री उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा. तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं. एंड एक वर्ड रह गया, वो है स्टेव ऑफ. स्टेव ऑफ को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, स्टे का ले सकते हैं कि किसी जगह पे आप स्टे कर रहे हो, लेकिन आप ऑफ करें यानी आप उस जगह पे स्टे नहीं करें, तो जब आप वहाँ पे स्टे नहीं करें तो आप वहाँ से अवर्ट करें, आप टर्न अवे हो रहे हैं, प्रिवेंट करें, स्टॉप करें. लेट्स जस्ट रिवाइज अगेन. एवर्ट को आप किस तरह से याद कर सकते हैं, डाइवर्ट से. डाइवर्ट में मतलब कोई चीज़ आप उस रास्ते से या उस जगह से आप मोड़ लेते हैं, स्टॉप हो जाते हो उस रास्ते से. सो इसके सिनोनिम टर्न अवे, प्रिवेंट, स्टॉप, अवॉइड, निप इन द बर्ड, दीज आर और ईजी वर्ड. तो स्टेव ऑफ को हम किस तरह से याद कर सकते हैं, स्टे नहीं करना यानी आप वहाँ नहीं टर्न अवे करें, नहीं रुक रहे, स्टॉप करें. हेड ऑफ अपना सर किसी चीज़ से बाहर निकाल रहे हैं. फॉरस्टेल यानी स्टॉल ही नहीं लगा रहे, आपने पहले से ही कह दिया. इंक्लूड से कन्वर्ट करके रिलेट करके कर सकते हैं कि इंक्लूड मतलब किसी चीज़ में इंक्लूड होना, प्रीक्लूड मतलब नहीं होना, इंक्लूड स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, ऑपोजिट ऑफ इंक्लूड. इन दिस वे यू कैन remember these words with tricks. Hope this was useful. Thanks for watching.